Hello dears, welcome to our study channel Success Your Study. Today we bring a new topic for you. Let's go. Hello dears, welcome to our YouTube channel Success Your Study. आज हम देखेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे सेल लेवल में कैसे ऑर्गेनाइजेशन की सेल लेवल के बारे में आज हम देखेंगे। आपको तो पता ही होगा, सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर है लाइफ की, ठीक है। सेल के बिना हमारी जो ऑर्गेनिज्म है ये इमेजिन भी नहीं हो सकता है, ठीक है। हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं अगर सेल नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म कैसे आएगी, ठीक है। चलो देखते हैं। A cell is the basic living structural and functional unit of body. It is the integral part of the body. It is the integral part of body. मतलब हमारी जो सेल्स होता है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बॉडी। मतलब एक अगर ऑर्गेनिज्म है देन उसका जो बॉडी बनाया गया है, ठीक है, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल जो यूनिट होता है वो होता है सेल। इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी जो है अगर सेल नहीं होगा देन बॉडी बन ही नहीं सकता है, मतलब बनाया नहीं जा सकता है। अगर सेल नहीं होगा तो बॉडी कभी भी बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि सेल में क्या क्या होते हैं। यहाँ पे एक सेल का स्ट्रक्चर है। सेल में जैसे कि वैक्यूल्स होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइक्रोविली, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हमारी ये जो पार्ट होता है ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, साइटोप्लाज्म, माइक्रोट्यूबल्स, सेंट्रीओल्स, ये सब होता है हमारे सेल में, ठीक है। जैसे कि ये हो गया न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ये गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स होता है, ठीक है, और माइक्रोट्यूबल्स होता है। वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रीओल, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, ये सब होते हैं हमारी सेल के बीच में, ठीक है। तो सेल तो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके बीच में भी इतना सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं और हमारी इतना सारे जो कवर है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब कवर होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सेल की कवर होता है, मतलब आउटर पार्ट, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये न्यूक्लियस की अपर पार्ट, ठीक है। द सेल कैन बी स्टडीड अंडर टू मेजर पार्ट, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेल्स। हम जैसे कि देखें कि मेम्ब्रेन एक होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन, एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। दो पार्ट होता है सेल में, एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक सेल ऑर्गेनेल्स। तो चलो देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। द सेल मेम्ब्रेन एक्टिवली regulates the internal environment of the cell and the transport across the cell membrane is principally made up of lipid and protein. हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड एंड प्रोटीन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को, सेल की ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करने में हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ट्रांसफर करता है, कहाँ से ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरा जगह पर जाना, ठीक है, ये होता है हमारी ट्रांसफर। ट्रांसपोर्ट कैसे करता है सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट करता है मतलब हमारी सेल में, हम अभी जैसे कि देखें ये हो गया अगर सेल मेम्ब्रेन जो है ये आउटर पार्ट है, ठीक है। आउटर पार्ट, बाहर में क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, बाहर में क्या है, साइटोसोल। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से कुछ चीज़ें हमारे अंदर आते हैं, ठीक है, साइटोसोल को, या फिर इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंटरसेल्युलर फ्लूइड, ये सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है। द लिपिड मेनली आर फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्टेरॉल, ग्लाइकोलिपिड्स,
ये सब लिपिड्स में बनाया गया है। ऑल्सो सम कार्बोहाइड्रेट्स आर इन्वॉल्व इन द सेल मेम्ब्रेन, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी इन्वॉल्व होता है सेल मेम्ब्रेन में। बनाया गया है लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इन द सेल मेम्ब्रेन द अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन इज फॉलोज। अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन में मतलब जैसे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो बनाया गया है कौन सी चीज़ मिलके बनाया गया है, उसके एक अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन दिया गया है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन हमारी 55% रहता है, फॉस्फोलिपिड 25%, कोलेस्ट्रॉल 3%, अदर लिपिड्स 4% एंड हाइड्रेट 3%। मतलब हमारी मेजर पार्ट जो है ये लिपिड्स का है एंड प्रोटीन्स का है, ठीक है। प्रोटीन 55% एंड फॉस्फोलिपिड 25% और बाकी सारे कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लिपिड्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये सब मिलके बनाया गया है। लिपिड मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन क्या है? ऑल लिपिड मेम्ब्रेन्स आर एम्फीपैथिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीपैथिक? एम्फीपैथिक क्या होता है? एम्फीपैथिक मतलब जिसका बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, उसको हम एम्फीपैथिक कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों नेचर जहाँ पे होता है उसको हम एम्फीपैथिक कहते हैं। तो हमारी जो लिपिड्स मेम्ब्रेन है ये एम्फीपैथिक नेचर में है। मेम्ब्रेन लिपिड कैन बी डिवाइडेड इनटू हाइड्रोफिलिक पोलर हेड्स एंड हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल्स। मतलब हमारी जो लिपिड मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसको दो पार्ट में हम डिवाइडेड कर सकते हैं, जो कि हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल। मतलब अगर हमारी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, लिपिड मेम्ब्रेन की, ये इसका हेड है और ये टेल पार्ट है, ठीक है। ये होता है हाइड्रोफिलिक एंड ये होता है हाइड्रोफोबिक। As the head of the lipid molecules, at the head of the lipid molecules are hydrophilic in nature, they face towards the water phase। जैसे कि हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है? हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग नेचर का है, तो वाटर की तरफ इसका फेस होता है। इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर एज वेल एज इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। हमारी जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर, तो वाटर लविंग नेचर का है, तो इसीलिए वाटर हमारी कहाँ पे है? फ्लूइड में है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, उसमें हमारी वाटर है। तो इसीलिए ये जैसे कि हाइड्रोफिलिक नेचर का है, तो इसका जो फेस है एक्स्ट्रा सेल्यूलर की तरफ भी है और इंट्रासेल्यूलर तरफ भी है। देयर बाई अरेंजिंग देमसेल्व्स इनटू बाइलेयर। इसका बाइलेयर पोर्शंस होता है, ठीक है, बाइलेयर होता है। हेंस द हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल्स फेस ईच अदर। हेड वाटर की तरफ रहेगी, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरफ रहेगी, और जो टेल है हाइड्रोकार्बन जो टेल है हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल, ये फेस टू फेस रहेगी, ठीक है। द ग्लाइकोलिपिड्स आर सुगर कंटेनिंग लिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल इज more abundant towards the outside of the plasma membrane। हमारे जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक पिक्चर जो है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की। ये हो गया हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया हेड पोर्शन, ये हो गया टेल पोर्शन। इट इज़ हाइड्रोफिलिक, इट इज़ हाइड्रोफोबिक, दैट्स वाई ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरफ है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और ये दोनों फेस टू फेस है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन एंड और कुछ चीज़ें हैं जैसे इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, ठीक है। ये सब हमारी एक सेल मेम्ब्रेन में रहता है, सेल मेम्ब्रेन में देखने के लिए मिलेगी। प्रोटीन मेम्ब्रेन देखते हैं, ये हम लिपिड मेम्ब्रेन देखें। लिपिड में ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये लिपिड पोर्शन है। लिपिड मतलब हाइड्रोफिलिक हेड बाइलेयर में है, जैसे कि हाइड्रोफिलिक जो हेड है ये दोनों एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड की तरफ है, और टेल जो है
ये दोनों फेस टू फेस है, ठीक है। ये हो गया लिपिड पोर्शन। अभी प्रोटीन मेम्ब्रेन्स। प्रोटीन मेम्ब्रेन्स क्या है? ए वेराइटी ऑफ physiological process related to the cell membrane are carried out with the help of membrane protein। हमारे मेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प में हमारी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है सेल मेम्ब्रेन में, वो हमारी प्रोटीन मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है। दिस एम्बेडेड इन ए लिपिड बाइलेयर। ये जो प्रोटीन्स मेम्ब्रेन है, ना कि ये अलग सा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें प्रोटीन चैनल्स है, इंटीग्रल प्रोटीन है, ये सब हमारी इस तरफ का रहता है। ये लिपिड लेयर है, ठीक है। लिपिड मेम्ब्रेन में ही ये एम्बेडेड होता है, ठीक है। द मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी स्टडीड अंडर 2 बेसिक फॉर्म। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ये 2 फॉर्म में है, इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन आर कंप्लीटली एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। मतलब हमारी लिपिड बाइलेयर से कंप्लीटली एम्बेडेड है, मतलब उसका जो पोर्शन है, यहाँ पे देखो ये हो गया हमारी इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि कंप्लीटली क्रॉस करता है हमारी बाइलेयर को, ठीक है। इसका 2 रीजन है, embedded in the lipid bilayer and themselves have 2 regions, the hydrophilic one facing extracellular fluid and intercellular fluid। उसका 2 फेस होता है, जो कि एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होता है और एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ रहता है। दिस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी डिफरेंशिएटेड एज चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन एंड फॉर्म्स। मतलब इसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्यों बोला जाता है? ये जो प्रोटीन मेम्ब्रेन है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, ठीक है। उसका एक फेस जो है हाइड्रोफिलिक फेस, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ है, और एक जो फेस है हाइड्रोफिलिक फेस, वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ है। और ये जो बीच में ये नॉन पोलर है, ठीक है, तो ये भी नॉन पोलर नेचर का है। इसमें हमारी ट्रांसफर होता है मॉलिक्यूल्स, इसीलिए इसको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। चैनल प्रोटीन। व्हाट इज चैनल प्रोटीन? Which are responsible for the transfer of small water soluble substance। चैनल प्रोटीन जो है ये रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफ़र करने के लिए स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, कुछ आयन से या फिर कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है जो कि इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। ये 4 जैसे होता है, उसमें डिजॉल्व होकर हमारे ट्रांसफ़र होता है। कैरियर प्रोटीन्स which help the transfer of materials across the bilayer through active transport mechanism। एक्टिव ट्रांसफर मैकेनिज्म के द्वारा हमारी ट्रांसफ़र होता है मटेरियल्स, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि ट्रांसफ़र होता है हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर फ्लूइड तक, ठीक है। उसके बाद रिसेप्टर प्रोटीन। दिस बाइंड्स with different neurotransmitter leading to changes in intracellular reaction। जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा हमें कुछ सिग्नल मिलता है, सिग्नल मिलने के बाद हमारे कुछ चेंजेस होता है, इंट्रासेलुलर रिएक्शन में चेंजेस होता है। चेंजेस करवाता है कौन? रिसेप्टर प्रोटीन के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें सिग्नल, केमिकल सिग्नल्स होता है, ये सब ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद पॉम्स। पॉम क्या है? दिस आर एक्टिवली ट्रांसफर द आयन अक्रॉस द बाइलेयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब पम्प्स हमारी क्या होता है, ये कुछ एनर्जी देके एक्टिव ट्रांसफर करता है हमारी आयन को बाइलेयर के क्रॉस करने के लिए, ठीक है। बाइलेयर को क्रॉस करने के लिए, आयन ट्रांसफर करने के लिए बाइलेयर की इंटरसेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड, हमारे जो बाइलेयर है, बाइलेयर क्रॉस करके ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है, एक्टिवली ट्रांसफर करता है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है? अगर आपके पास एक
बोतल है, इसमें वाटर कितना है, इतना वाटर है, ठीक है, इस तक वाटर कंप्लीट है। और आपके पास और एक बोतल है, और एक बोतल है, इसमें इतना वाटर है, ठीक है, इतना तक वाटर है। यहाँ पे अगर आप एक जो पाइप है कनेक्ट करोगे, देन वाटर कहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को ट्रांसफ़र होगा। बट यहाँ पे अगर हम कुछ एनर्जी देंगे, यहाँ पे कुछ एनर्जी देंगे, देन हमारी वाटर जो है यहाँ से यहाँ तक हमारी फ्लो होगा, ठीक है। इसीलिए क्या ज़रूरत हुआ, एनर्जी ज़रूरत हुआ। तो यही होता है हमारी फॉर्म, जो कि ये कॉन्सेंट्रेशन की अगेंस्ट में हेल्प करता है ट्रांसफ़र करने के लिए आयंस, ठीक है। उसके बाद पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होता है, द पेरिफेरल प्रोटीन्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, और हमारी जो पेरिफेरल प्रोटीन है उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोला जाता है। दे डू नॉट पेनेट्रेट लिपिड मेम्ब्रेन्स कंप्लीटली। मतलब यहाँ पे अगर ये पिक्चर में हम देखते हैं कुछ जो कि प्रोटीन्स है जो कि कंप्लीटली पेनेट्रेट नहीं करते, मतलब कंप्लीटली हमारी हाइड्रोफिलिक पार्ट से हाइड्रोफोबिक पार्ट तक क्रॉस नहीं करते हैं। हमारी जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है ये कम्प्लीटली पेनेट्रेट होता है, ठीक है, कम्प्लीटली पेनेट्रेट होता है, मतलब हाइड्रोफिलिक पोर्शन में भी जाता है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन में भी जाता है, ठीक है। बट ये हमारी जो पेरिफेरल प्रोटीन है ये ओनली हाइड्रोफिलिक पोर्शन में रहता है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन को क्रॉस करके हाइड्रोफोबिक पोर्शन तक नहीं जाता है, ठीक है। ये कम्प्लीटली पेनेट्रेट नहीं होता है, कम्प्लीटली अंदर नहीं जाता है। एज दैट ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन, मतलब जैसे हमारी इंटीग्रल प्रोटीन जाता है वैसे नहीं जाता है, बट रिमेन अटैच्ड आइदर द पोलर हेड ऑफ लिपिड। लिपिड का जो पोलर हेड है, जैसे कि मैं अभी दिखाई पोलर हेड तक रहता है, ठीक है, अटैच रहता है हमारी पोलर हेड में। ये वाला जो पोर्शन है हाइड्रोफिलिक पोर्शन में ये अटैच होके रहता है। ये हो गया पेरिफेरल प्रोटीन, और ये हो गया इंटीग्रल प्रोटीन जो कि कम्प्लीटली पेनेट्रेट करता है, लेकिन पेरिफेरल प्रोटीन कम्प्लीटली पेनेट्रेट नहीं करता है। उसके बाद हमारी फंक्शंस क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है, हमारी अगर हम घर के बाद देखते हैं, ठीक है, ये हमारे घर है, घर में एक बाउंड्री होता है। बाउंड्री क्यों होता है, हमारी घर को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, कोई भी डेंजर्स आता है, देन हमारी जो बिल्डिंग्स है या फिर हमारी जो घर है उसको सेव करने के लिए हमारी बाउंड्री दिया जाता है। तो वैसे ही हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये सेल का बाउंड्री होती है, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव होता है। इट फॉर्म्स आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। हमारी जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, ठीक है। डाइजेस्टिव, इट टेक्स पार्ट ऑफ फूड डाइजेशन एंड एक्सक्रिएट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये फूड को डाइजेशन करने के लिए पार्टिसिपेट भी करता है एंड एक्सक्रिएट करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स। सिलेक्टिव permeability, it helps in maintaining the difference of composition between ECF and ICF, extracellular fluid and intracellular fluid। हमारी जो परमेबिलिटी है मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। डिफरेंस जो कंपोजिशन है हमारी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के बीच में डिफरेंस को मेंटेन करता है, मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। हेल्प्स इन टिश्यू फॉर्मेशन, हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है टिश्यू फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया हमारी सेल मेम्ब्रेन जो था, ठीक है। उसके बाद अगला वीडियो में हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, चैनल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए।